हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम यहाँ पे क्लास 11th के ही एक फर्स्ट चैप्टर सेट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। बट उसमें इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को और इसके सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया था, क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। बट आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रो को पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सो देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, एम्प्टी सेट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मतलब कि कुछ खाली, सेट में कुछ खाली होगा। देखो, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। बोला ना, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। इसे नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, बाय फाई से और सिंगल, मतलब कि देख सकते हो आप करली ब्रैकेट यहाँ पे है बट एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। यही तो कहा गया है ना, हम सेट कैसे लिखते थे, करली ब्रैकेट ओपन करते थे, देन उसके अंदर क्या करते थे, कुछ एलिमेंट डालते थे और फिर करली ब्रैकेट क्लोज करते थे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर खाली है, खाली है, इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। इसके अलावा भी आप इसको किसी और सिंबल से दिखा सकते हो। तो ये सिंबल दिया गया, स्पेशल सिंबल दिया गया फाई, ठीक है। इस फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। देखो आप कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन अ बॉयज कॉलेज। अब बॉयज कॉलेज की बात हो रही है, बॉयज कॉलेज में गर्ल्स स्टूडेंट का कलेक्शन बनाना है। अब बॉयज कॉलेज ही है आपका, तो गर्ल्स स्टूडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। आप इजिली कह सकते हो कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर एम्प्टी सेट है तो कह सकते हो कोई सेट, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए सेट है, ये क्या है, ये ए सेट है, ए इज इक्वल टू 5 कह सकते हो ना, ए इज इक्वल टू 5 यानी कि एम्प्टी सेट है। सेकंड देखो, सेकंड बोला है लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए है सच दैट एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, यानी एक्स का वह वैल्यू जो 1 से तो बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा, जहाँ पे एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब आप ही बताओ, हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो यहाँ पे उसका कलेक्शन बनाना है, उन नेचुरल नंबर का जो 1 से तो बड़ा होगा बट क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो 1 के बाद ही तो 2 आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 2 से तो कोई छोटा नहीं नजर आ रहा है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो नजर नहीं है, 1 से बड़ा 2 ही है बट 2 से तो नहीं बड़ा छोटा है। तो ये भी सेट क्या आ गया, खाली आ गया। तो यहाँ सेट का नाम दे दो बी, सॉरी बी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे सेट का नाम ए ऑलरेडी है। सो ए इज इक्वल टू, ये क्या है, 5, एम्प्टी सेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। अब आपको क्या बोला है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स तो आप जानते हो। देखो इंटीजर को क्या बोल सकते हैं, जैसे इंटीजर क्या होता है कि 0 होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना, -2 -1, ठीक है। इधर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप के, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। अब क्या बोला है कि इंटीजर का आपको कलेक्शन बनाना है जिसमें सभी का स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा देखते हैं अब हम यहाँ पे करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बना करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो -2 का करके देखते हैं, ठीक है। अब -2 का आप यहाँ पे करके देखोगे, -2 का स्क्वायर करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 क्या आपका 0 से छोटा है, नहीं 0 से छोटा नहीं है बल्कि 0 से बड़ा है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमें 0 से छोटा वाला नंबर का कलेक्शन करना है। फिर हम क्या करते हैं, -1 का करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये भी क्या है, 0 से बड़ा है। अब की बार आप क्या करते हैं, आप पॉजिटिव वाले नंबर करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी इंटीजर को अगर आप कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर को भी पॉजिटिव इंटीजर को भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो सभी क्या हो रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। इट मीन्स कि कह सकते हो कि ये भी सेट जो है, सेट का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। ये भी क्या है, 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो
तो नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो ये नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब कि जिसमें लिमिटेड एलिमेंट होंगे, है ना, एक सेट होगा जिसमें लिमिटेड एलिमेंट होंगे। अब इनफाइनाइट की बात आ रही है, तो इनफाइनाइट सबसे पहले हम फाइनाइट देख लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट, a set containing countable number of elements or a set which is empty is called finite set। कहने का मतलब है कि वैसा सेट जिसमें क्या होगा कि जो भी एलिमेंट या नंबर होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके, वो काउंटेबल होंगे, ठीक है, काउंटेबल होंगे, या फिर देखो काउंटेबल होंगे, या फिर क्या होगा वैसा सेट जो क्या हो एम्प्टी सेट भी ले सकते हो, विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फिनाइट सेट। अगर जो सेट एम्प्टी भी होगा, मतलब कि एम्प्टी सेट भी होगा, जैसे एम्प्टी सेट है तो बोल देंगे ना इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं मतलब वो काउंट हो रहा है ना कि एक भी एलिमेंट नहीं, तो वो भी आपका फिनाइट सेट में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हो, एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 4 6 8 10। सो 2 4 6 8 10 जो आपका है वो क्या है, लिमिटेड एलिमेंट है, ठीक है। ये फिनाइट नंबर है 1 2 3 4 5, ओनली 5 एलिमेंट है, ओनली 5 एलिमेंट है, इट मीन्स कि ये क्या है, फिनाइट सेट है, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल 2 देख सकते हो आप यहाँ पे कि b इज इक्वल टू x सच दैट x विद द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक। अब देखो अब यहाँ पे वैसा कलेक्शन बोल रहा है, एक्स आपको वहां पे क्या होना चाहिए, ऑल डेज ऑफ द वीक, वीक के ऑल डेज। अब वीक के ऑल डेज में कौन कौन से आते हैं आप सभी जानते हो, मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यही 7 डेज आते हैं जो कि क्या है, लिमिटेड है, 7 डेज ही आएंगे। तो लिमिटेड जो होंगे, जो काउंटेबल होंगे, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या आएंगे, फिनाइट सेट में आएंगे। तो ये हो गया। अब देखो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की बात किया है, तो इनफाइनाइट सेट क्या आता है, अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ओके ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसे हम क्या कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वैसा एलिमेंट जिसे हम सेट्स, ऐसे सेट्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, आपके इनफाइनाइट सेट में आते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल का बात देख लेते हैं, ये दोनों क्या है आपका, ये भी आपका फिनाइट सेट है, देन ये भी आपका फिनाइट सेट है। अब थर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, थर्ड में, तो थर्ड है n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर हम सब क्या जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, यानी 1 से तो स्टार्ट होता है 1 2 3 और कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ये तो हम जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर, बट कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्या आ जाता है, इनफिनाइट सेट में आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, इनफिनाइट सेट में आ जाएगा, इनफिनाइट में, ओके, ये इनफिनाइट में आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 4 देखते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर की बात करते हैं, तो देखो z इज इक्वल टू इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इधर क्या होता है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा है ना, -2 -1, ओके। इधर क्या होगा, माइनस नेगेटिव वाले पार्ट आएंगे, और इधर क्या होंगे, 1 2 3 करके इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस वाले जो इंटीजर है वो कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता, और प्लस वाले इंटीजर कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता। तो ये क्या है, लिमिटेड एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, अनलिमिटेड एलिमेंट है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो काउंट नहीं कर सकते वो क्या आएंगे, इनफिनाइट सेट में आएंगे। सो फोर्थ एग्जाम्पल भी क्या है, इनफिनाइट सेट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थर्ड जो है आपका, वो है सिंगलटन सेट। देखिए नाम से एकदम क्लियरली दिख रहा है, इसमें बिल्कुल भी बहुत इजी है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होंगे। देखो डेफिनेशन, अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, यानी वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट ही कंटेन करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लेते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम, पॉजिटिव इवन प्राइम। अब देखो यहाँ पे बोला है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम, यानी x का वैसा कलेक्शन जो पॉजिटिव इवन प्राइम बात होता है। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, प्राइम नंबर जो खुद वन और इटसेल्फ से क्या होता है, वन और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है, ठीक है।
यानी कि खुद के नंबर से और किससे होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, जो 1 और खुद के टेबल में आता है। फिर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो देखो 1 भी खुद के टेबल में आएगा, 3 भी, 5 भी और 7 भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वैसा पॉजिटिव इवन प्राइम बताना है। तो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होते हैं जो 2 ही होता है, सिंगल 2 ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन 2, ओनली 2 ही होता है। तो ये देखो कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ओनली 1 एलिमेंट, तो इसे क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे आप देखो कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंटीजर होता है आपका, यहाँ पे देखो इधर डॉट 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 है ना, -2 -1, ठीक है, उसके बाद 0, इधर राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और फिर यहाँ डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो वैसा आपको इंटीजर बताना है जो क्या हो, ना ही पॉजिटिव हो और ना ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो ओनली 0 को छोड़ करके ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव। इधर वाले सारे इंटीजर नेगेटिव है, इधर वाले सारे इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। ओनली 0 ऐसा है जो क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सो आपका यहाँ पे सेट जो हो जाएगा c इज इक्वल टू सिंगलटन सेट आएगा 0, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इक्वल सेट। देखिए ये भी नाम से क्लियर है, इक्वल सेट यानी कि सेट क्या होंगे, दो सेट होंगे जिसमें कंपैरिजन होगा, वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एलिमेंट आपके इक्वल होंगे। देखिए यहाँ देखिए, 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव exactly the same elements, that is every member of A is a member of B and every member of B is a member of A and we write as A is equal to B। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि दो सेट में कंपैरिजन होगा, तो कहने का मतलब है दोनों सेट में क्या होंगे कि एलिमेंट सेम होंगे। कहने का मतलब है हर एक मेंबर जो सेट ए के एवरी मेंबर क्या होंगे, सेट बी में होंगे, और सेट बी के एवरी मेंबर क्या होंगे, सेट ए में होंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 1 में देख लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 1 2। आप यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर भी है 1 2 3 4 बट ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, 3 4 1 2 है। तो ये ऑर्डर भले इधर उधर हो सकता है बट क्या है, ये एलिमेंट सेम है, इट मीन्स कि ये क्या आएंगे, इक्वल सेट में आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 3। देखो यहाँ सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करते, बट ये आपको समझाने के लिए है। अगर बहुत सारे एलिमेंट, अगर रिपीटेड एलिमेंट भी हैं 2 2 1 1 3 3, तो इसको 1 2 3 है सेट ए में, यानी कि ये सारे एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट सेट बी में भी कंटेन कर रहे हैं ना, 2 1 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट आ जाएंगे, ठीक है। जो सेट ए में एलिमेंट है अगर सेट बी में होगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल एलिमेंट में आ जाएंगे, तो ये इक्वल सेट होंगे। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, द सेट ए इज इक्वल टू -1 1, सेट ए क्या है, -1 1, एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ करेक्शन कर लें। देखो b इज इक्वल टू, बी का सेट क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1, ठीक है, ये आ जाएगा रूट में। उसके बाद यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस में 1, देन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1।
तो अब यहाँ देखो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो x इज इक्वल टू -1 और दूसरा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ रही है। तो कहने का मतलब है कि b का भी जो सेट है, देयरफॉर b इज इक्वल टू, एक तो क्या है एलिमेंट -1 एंड 1। देखो ये आपका रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। तो a के भी एलिमेंट -1 एंड 1 है एंड b के भी एलिमेंट -1 एंड 1 है, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो इक्वल सेट जहां पे होंगे उसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हो, सॉरी, इसे आप लिख सकते हो देयरफॉर a इज इक्वल टू b। जो भी एलिमेंट सेम होंगे उससे हम सेट को दिखा देंगे कि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि अदरवाइज, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड राइट a नॉट इक्वल टू b। जो सेट इक्वल नहीं होंगे और कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है, इसी फर्स्ट एग्जांपल में देख लो 1 2 3 4 है और इसमें 3 4 1 2 तो है, बट इसमें अगर एक और एलिमेंट रहता 5 रहता तो हम कह देते कि a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 के अलावा यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 5th रहता तो ये नॉट इक्वल हो जाता। ठीक है, तो उसका सिंबल किस तरह होता है, a इक्वल लिख करके बीच से काट दिया जाता है, इसे नॉट इक्वल बोलते हैं, इक्वल टू b। तो ये सेट अनइक्वल हो जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आप लोग को जानने थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में करेंगे उसे हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।